हेलो एवरीवन। आप 10th क्लास के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इसका वीडियो नंबर 5 देख रहे हैं। इसके पहले इस चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप पहले उन वीडियोस को देखें। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो पहले 4 वीडियो अपलोड किए हैं उनकी थ्योरी के डिस्कशन के साथ साथ ही डिस्कस कर लिया है। तो आज केवल डिस्कस करना है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इसके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको देख करके पता चल रहा है कि हमें ये बताना है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो सबसे पहले रिएक्शन में यही पता कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की तरफ हमारे पास लेड ऑक्साइड है और कार्बन है, और प्रोडक्ट की तरफ लेड है और CO2 है। तो देखिए, लेड ऑक्साइड PbO कन्वर्ट हो रहा है Pb में। तो लेड के पास पहले ऑक्सीजन है, और जब ये प्रोडक्ट बना रहा है तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो हम कहेंगे कि लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है। दूसरा रिएक्टेंट है कार्बन। तो कार्बन प्रोडक्ट की फॉर्म में जब जा रहा है तब क्या बना रहा है, CO2। तो हम कहेंगे क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं ऑप्शंस पे। सी ऑप्शन देखिए, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हमने अभी अभी देखा कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब सी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद डी स्टेटमेंट कह रहा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। हमने ये भी देखा कि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब सी और डी तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गए। अब देखते हैं ए, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो देखिए, रिएक्टेंट में लेड तो कहीं है ही नहीं, रिएक्टेंट में लेड ऑक्साइड है। लेड कहाँ है, तो लेड है प्रोडक्ट की तरफ। अब प्रोडक्ट की तरफ है, और क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें एरो केवल एक डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसलिए लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। अगर हम इस एरो को रिवर्स कर दें, इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, तब भी लेड कन्वर्ट हो रहा है लेड ऑक्साइड में। इस केस में भी ये स्टेटमेंट गलत रहेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है लेड का। तो फिर दूसरा स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट में तो कहीं है ही नहीं, प्रोडक्ट में है। और अगर हम एरो को चेंज भी कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन में। तो इस तरह से अगर कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, और अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। तो दोनों तरह से ही इस गिवन क्वेश्चन में भी के हिसाब से भी ये गलत स्टेटमेंट है, और अगर हम इसका डायरेक्शन भी चेंज कर देते तब भी ये गलत स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जिसमें कि दिया हुआ है A एंड B। तो दो हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन है, ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते थे और एक प्रोडक्ट बनता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट दो बन रहे हैं इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। फिर इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमारे पास दो स्पीसीज होने चाहिए रिएक्टेंट में, और दोनों के पास दो दो आयन्स होने चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम जो स्पीसीज है, ये इसके पास कोई दूसरा आयन नहीं है जिसको ये एक्सचेंज कर सके, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकता है।
और थर्ड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन तब होगी जब रिएक्टेंट हमारे पास एक हो, सिंगल रिएक्टेंट हो, लेकिन यहाँ पे तो क्योंकि दो रिएक्टेंट हैं इसलिए ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं होगी। और लास्ट में है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एक स्पीसीज होगी, एक सबस्टेंस होगा जो दूसरे को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है जो आयरन को रिप्लेस कर रहा है, एल्यूमिनियम आयरन को रिप्लेस करके बना रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसमें कि पूरा डिटेल में इसका मैकेनिज्म बता रखा है। यहाँ पर आप केवल इतना ही समझ सकते हैं आप 10th लेवल पे कि जब भी कभी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अब इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से अगर हम इसका आंसर देना चाहें तो देखिए HCl का रिएक्शन आयरन के साथ हो रहा है तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। और अगर हाइड्रोजन गैस बन गई तो बाकी बचा क्या, आयरन और क्लोरीन, यानी कि आयरन क्लोराइड। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड है, यही हमारा आंसर होगा। सेकंड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ क्लोरीन गैस है। थर्ड नो रिएक्शन, ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट हो गया। और फोर्थ में है आयरन सॉल्ट, आयरन कोई सॉल्ट नहीं होता है, एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें डिफरेंट एटम्स, चाहे वो रिएक्टेंट की फॉर्म में हो चाहे वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड जो भी एटम्स हैं उनके नंबर्स सेम होने चाहिए। और ऐसा इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या ये कहें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ बैलेंस्ड equation is the one in which number of different atoms on both the reactant and product sides are equal. Balancing chemical equation is necessary for the reaction should obey the law of conservation of energy. अब एक बात ध्यान रखनी है कि बैलेंसिंग के लिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई डिफाइंड मेथड नहीं है। इट इज अ प्योरली ट्रायल एंड एरर अटेम्प्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। तो आपको यहाँ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको इन्हें केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बैलेंस भी करना है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको ये पता हो कि फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है तो आप 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लें। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो देखिए हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और नाइट्रोजन गैस N2 की फॉर्म में, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ये तो हो गई इक्वेशन। अब इसे बैलेंस करना है तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लिया सबसे पहले हाइड्रोजन, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन है H2, और राइट हैंड साइड पे NH3 में 3 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे 2 और राइट हैंड साइड पे 3। अब इसे अगर बैलेंस करना है, इक्वल करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें और राइट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तब ये बैलेंस हो जाएगा। और ऐसा करने पे हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, दोनों तरफ 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब इसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को आप देखेंगे अपने आप बैलेंस हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और राइट हैंड साइड पे भी 2 है। इसके बाद सेकेंड पार्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होगा H2S। ये फॉर्मूला ऐसे बना कि हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी 1 और सल्फाइड की वैलेंसी होती 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा H2S। जब इसको बोल रहे हैं बर्न
बर्न्स इन एयर, इसका मतलब कि इसे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। बर्न्स इन एयर का यही मतलब होता है। तो H2S प्लस O2, और हमको मिल क्या रहा है, वाटर मिल रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसे बैलेंस करना है, तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। तो LHS में H2S में 2 हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड पे H2O में 2 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 1 है, बैलेंस्ड है। बात करते हैं ऑक्सीजन की। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए 2 ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड पे 1 प्लस 2 यानी कि टोटल 3 है। इसे बैलेंस करना है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो 1 ऑक्सीजन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह से राइट हैंड साइड पे टोटल 4 हो जाएंगे, और O2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर ऐसा करते हैं तब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन बाकी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो फिर से बैलेंस करना होगा उन्हें। जैसे हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हैं और राइट हैंड साइड पे हो गए हैं 4। तो इस तरह से H2S को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हाइड्रोजन हमारे पास दोनों साइड 4 4 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करने पे अब सल्फर डिस्टर्ब हो गया। सल्फर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है 2 और राइट हैंड साइड पे है 1, इसलिए SO2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से सल्फर तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अब फिर डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे हो गया है। H2O में है 2 ऑक्सीजन और 2SO2 में है 4। तो इस तरह से राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है टोटल 6, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑक्सीजन है वो है टोटल 4। तो इसलिए O2 को हम 2 से नहीं अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। बाकी सारी चीजें भी बैलेंस हैं। हाइड्रोजन देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है, राइट हैंड साइड पे 4 है, और सल्फर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे 2 है, और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 6 है, और ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे वहाँ 2 प्लस 4 यानी कि 6 है। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो देखिए बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। बेरियम का वैलेंसी होता है 2 और क्लोराइड का होता है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फॉर्मूला बनेगा BaCl2, और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और सल्फेट की होती है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस। अब ये दोनों रिएक्ट करके बना क्या रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है 3, और क्लोराइड की होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा AlCl3, और साथ में क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट यानी कि इनसॉल्युबल मटेरियल बन रहा है बेरियम सल्फेट। बेरियम का वैलेंसी 2 है और सल्फेट का 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इस तरह से 1 1 आएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा BaSO4। तो ये तो हो गई इक्वेशन। अब इसे बैलेंस करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बेरियम से। बेरियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 1 है, बैलेंस्ड है। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और इधर 3 है। अगर हम क्लोरीन को बैलेंस करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और राइट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा करने पे अब बेरियम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि बेरियम पहले इक्वल था। बेरियम अब लेफ्ट हैंड साइड पे कितना हो गया है, 3, और राइट हैंड साइड पे कितना है, 1। तो राइट हैंड साइड पे फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, 3 इंटू 2 यानी कि 6, और राइट हैंड साइड पे AlCl3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी कितना हो गया, 6। तो इस तरह से बेरियम और क्लोरीन ये दो तो बैलेंस्ड हो गए। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, 2 है, और राइट हैंड साइड पे 2 है। एल्यूमिनियम भी बैलेंस्ड है। सल्फेट यहाँ पे टोटल 3 है, और यहाँ भी सल्फेट 3 है। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। अब बात करते हैं फोर्थ रिएक्शन की, पोटेशियम मेटल। पोटेशियम जब मेटल बोल दिया है तो इसको के ही केवल लिखेंगे, K2 नहीं लिखेंगे। रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 है और हाइड्रोक्साइड का भी 1 है, तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा KOH। और हाइड्रोजन गैस को हमें पता है H2 की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इस तरह से हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन आ गया है। अब इसे बैलेंस करना है, तो स्टार्ट करते हैं पोटेशियम से। पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे भी 1 है, ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन की बात करें तो H2 लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और राइट हैंड साइड पे KOH में 1 और H2 में 2। तो इस तरह से हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए वही जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट में जो फर्स्ट हाइड्रोजन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो राइट हैंड साइड पे टोटल हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 और लेफ्ट हैंड साइड पे H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा 4। लेकिन ऐसा करने पे अब ऑक्सीजन जो है, पोटेशियम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। पोटेशियम राइट हैंड साइड पे हो गया है 2 और लेफ्ट हैंड साइड पे है 1, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। तो इसमें देखिए फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे HNO3 में 1 है और CaOH फुल टॉइस में यहाँ ये 2 है, यानी कि टोटल 3 हाइड्रोजन हो गए। और राइट हैंड साइड पे H2O में केवल 2 है। बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो 1 हाइड्रोजन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह से टोटल हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएंगे 4 और राइट हैंड साइड पे H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। तो हाइड्रोजन तो हो गया बैलेंस। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो HNO3 में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो नाइट्रोजन हो गए हैं 2 और राइट हैंड साइड पे NO3 होल ट्वाइस है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन कितने हैं 2। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 1 है, कैल्शियम भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन हमने पहले ही बैलेंस कर दिया है, फिर भी चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे HNO3 में 3 इंटू 2 6 यहाँ हो गए और OH होल ट्वाइस है कैल्शियम में, तो 2 वहाँ हो गए, तो 6 + 2 8 हो गया। और राइट हैंड साइड पे NO3 में 3 है और 2 से मल्टीप्लाई किया होल ट्वाइस है, तो 6 ये हो गए। और H2O में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 वहाँ हो गए, तो वहाँ भी राइट हैंड साइड पे भी 8 है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 8 हैं। तो इस तरह से इस रिएक्शन में सारे एटम्स बैलेंस हो गए। नेक्स्ट रिएक्शन है NaOH + H2SO4 और इसमें प्रोडक्ट बन रहा है Na2SO4 + H2O। तो यहाँ सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे 2 है, इसलिए सोडियम लेफ्ट हैंड साइड पे जो है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने के बाद अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 NaOH में 2 हैं और H2SO4 में 4 हैं, तो टोटल कितने हो गए 2 + 4 यानी कि 6। और राइट हैंड साइड पे Na2SO4 4 तो यहाँ हो गए, और क्योंकि हमने यहाँ पे सोडियम को तो बैलेंस कर दिया है, अब ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रहे हैं 6 और राइट हैंड साइड पे 4 + 1 है। तो अगर हम H2O को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 + 2 ऑक्सीजन यानी कि 6 हो जाएंगे। तो ऐसा करने पे ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 NaOH किया है, इसलिए 2 हाइड्रोजन हो गए और H2SO4 2 वहाँ भी हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल हाइड्रोजन है 4, 2 + 2। राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो सोडियम सल्फेट में हाइड्रोजन नहीं है, केवल वाटर में है और 2 से मल्टीप्लाई किया है यानी कि 4 हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरह से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। बाकी सल्फेट भी देख सकते हैं, SO4 यहाँ एक सल्फेट लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक सल्फेट राइट हैंड साइड पे है, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। इसके बाद अगला है NaCl + AgNO3 गिव्स AgCl + NaNO3। तो यहाँ पे बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं सोडियम से। सोडियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 1 है। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 1 है। सिल्वर, तो आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन पहले से बैलेंस्ड है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है।
अगली रिएक्शन है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। तो स्टार्ट करते हैं बेरियम से। बेरियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 1 है। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड में एक क्लोरीन है HCl में। तो HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्लोरीन तो बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन की बारी। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन है और राइट हैंड साइड पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन 2 हो गए। सल्फेट लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे 1 है। तो इस तरह से ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमें फिर से वही बैलेंसिंग वाला काम करना है। तो रिएक्शन क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला होता है इसका CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 और वाटर। इसे बैलेंस करना है तो स्टार्ट करते हैं कैल्शियम से। कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 1 है। इसके बाद ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे CaOH होल ट्वाइस में 2 और CO2 में 2। तो इस तरह से टोटल ऑक्सीजन हो गए 4 और राइट हैंड साइड पे भी 4 है। इसके बाद कार्बन। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे 1 है, ये भी बैलेंस्ड है। इसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात पहले ही हो गई है तो ये रिएक्शन भी पहले से बैलेंस्ड है। अगली रिएक्शन देखते हैं, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक के लिए Zn, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3 और जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस और साथ में बन रहा है सिल्वर। तो यहाँ जिंक लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 1 है। सिल्वर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे 1 है। नाइट्रेट NO3 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 1 और राइट हैंड साइड पे 2 है, इसलिए AgNO3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब ऐसा करेंगे तो सिल्वर डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि 2 सिल्वर हो गए तो राइट हैंड साइड पे भी सिल्वर को 2 करना पड़ेगा। इसके बाद ये रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। अगला है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2। कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है, 2 भी होती है, लेकिन कॉपर क्लोराइड के केस में हम 2 वैलेंसी लेकर के चलेंगे। ये क्यों ले रहे हैं ये आपको पता चलेगा 11th में, 11th-12th में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अभी आप याद कर लें कि कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला CuCl2 होता है। अब प्रोडक्ट में बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, फॉर्मूला होगा AlCl3 और साथ में है कॉपर। अब स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। तो एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 1 है। कॉपर लेफ्ट हैंड साइड पे CuCl2 में 1 है और प्रोडक्ट में 1 है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन रिएक्टेंट में CuCl2 2 क्लोरीन है और प्रोडक्ट में AlCl3 में 3 है। तो अगर क्लोरीन को बैलेंस करना है तो CuCl2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और AlCl3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने पे कॉपर डिस्टर्ब हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा यहाँ 3, तो इसलिए राइट हैंड साइड पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्रोडक्ट में AlCl3 को क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए एल्यूमिनियम को लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 करना पड़ेगा। ऐसा करने पे सारे एटम्स इसमें बैलेंस्ड हो गए। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 और साथ में है पोटेशियम सल्फेट, फॉर्मूला होगा K2SO4। प्रोडक्ट बन रहा है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में देखते हैं बेरियम 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 1 है। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और राइट हैंड साइड पे 1 है। तो क्योंकि राइट हैंड साइड पे 1 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने पे पोटेशियम भी 2 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे पोटेशियम भी 2 है। सल्फेट बैलेंस्ड है तो इस तरह से केवल KCl में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है,
राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ ईच केस। तो यहाँ बैलेंसिंग करने के बाद ये भी बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है ये। तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। KBr में पोटेशियम 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 पोटेशियम, राइट हैंड साइड पे 1 बैलेंस्ड। ब्रोमीन लेफ्ट हैंड साइड पे 1, राइट हैंड साइड पे 2, तो इसलिए KBr को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर KBr को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हो जाएगा, इसलिए बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पे Ki को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद पोटेशियम और ब्रोमीन ये तो बैलेंस हो गए। अब बात करते हैं बेरियम की। बेरियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे 1 है। आयोडीन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 और राइट हैंड साइड पे भी 2 हो गया है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब पता लगाना है कि ये रिएक्शन है किस टाइप की। तो यहाँ देखिए 2 रिएक्टेंट हैं, एक KBr और दूसरा BaI2। दोनों ही रिएक्टेंट के पास 2 आयन्स हैं। जैसे फर्स्ट में KBr में 2 आयन हैं, K+ और Br-, और BaI2 में भी 2 आयन्स हैं, एक Ba2+ और एक I-। ये दोनों स्पीसीज अपने अपने आयन्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 2 स्पीसीज डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन हो जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है ZnCO3 गिव्स ZnO + CO2। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन पहले से बैलेंस्ड है और ये रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट हमारे पास केवल एक ही है और प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है 2। नेक्स्ट है H2 + Cl2 गिव्स HCl। तो यहाँ HCl को में केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, बहुत आसान है। इस रिएक्शन में क्योंकि प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, एक ही सबस्टेंस बन रहा है, इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है Mg + HCl, यानी कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस, और बनेगा MgCl2। बैलेंस करते हैं तो मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, राइट हैंड साइड पे भी 1 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे 2 है, तो इसलिए HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 हो गया और राइट हैंड साइड पे 2 है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड पे हमारे पास मैग्नीशियम है जिसने डिस्प्लेस किया है हाइड्रोजन को, इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसे हमने बहुत डिटेल में जब चैप्टर डिस्कस किया था तब हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन है क्या। रेस्पिरेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक ब्रीदिंग और एक सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये सेलुलर रेस्पिरेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं। ब्रीदिंग तो आपको पता ही है कि सांस का अंदर लेना, एयर इनटेक करना और उसको बाहर निकालना, ये तो हो गया ब्रीदिंग, यानी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। इसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन में हम जो फूड इनटेक करते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने के बाद ग्लूकोज बनता है और भी चीजें बनती हैं, और ये जो डाइजेस्टेड फूड है यानी कि ग्लूकोज, इसके बाद ये ट्रांसफर कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में। ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक सेल के पास ये ग्लूकोज पहुंच जाता है। अब हर एक सेल में ये ग्लूकोज जाके करेगा क्या, तो जब इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक किया जाएगा तब बनेगी एनर्जी, और इस एनर्जी का यूज हम करेंगे अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज में। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है CO2 एंड वाटर, और साथ में बनती है एनर्जी। तो क्योंकि बाई प्रोडक्ट में हमें एनर्जी मिल रही है और ये एनर्जी हीट की फॉर्म में मिलेगी, इसलिए रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शंस
called the opposite of combination reaction. Write equations for decomposition reaction. इसके बारे में भी पहले बात कर चुके हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट बनेंगे दो या दो से ज्यादा, लेकिन कॉम्बिनेशन में जस्ट उल्टा होगा। यहाँ रिएक्टेंट होंगे दो या दो से ज्यादा, लेकिन प्रोडक्ट बनेगा सिंगल, यानी कि जस्ट अपोजिट हो गया। इसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन की इक्वेशंस देनी है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है, दोबारा से उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। What is the difference between displacement and double displacement reactions? Write relevant equations for the above. तो इसे भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पहले की वीडियोस में। डिस्प्लेसमेंट में एक आयन का डिस्प्लेसमेंट होगा और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज होता है, दो रिएक्टेंट होंगे, दोनों ही एक एक आयन का एक्सचेंज करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में केवल एक ही आयन का डिस्प्लेसमेंट यानी एक्सचेंज होता है। तो ये इसके एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसको आप जरा ध्यान से देखें, क्योंकि इसकी लैंग्वेज को पढ़ करके आपको इक्वेशन बनानी है। तो देखिए, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सबसे पहले तो सिल्वर का रिफाइनिंग का मतलब ये है कि सिल्वर हमें जो नेचर में मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, उसे प्योर करना पड़ता है, और प्योर करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको बोलते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी वो प्रोसेस है जिससे कि हम किसी भी एलिमेंट को उसके इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अभी जब तक मेटलर्जी वाला टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया है, तो आप सिंपल तरीके से यही समझ सकते हैं, मेटलर्जी का यही मतलब है। तो रिफाइनिंग जो है उसी का एक पार्ट होता है। तो कहने का इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट में हमें क्या बनाना है, सिल्वर, फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसका मतलब रिएक्टेंट हमारा क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 हो गया। इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल, और डिस्प्लेसमेंट हो किससे रहा है, बाय कॉपर मेटल। तो ये पता चल गया, कीवर्ड्स यहाँ पे क्या हैं, सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, यानी यहाँ पता चल गया प्रोडक्ट में बनाना है सिल्वर, और बनाने किससे है, रिएक्टेंट में क्या रहेगा, सिल्वर नाइट्रेट रहेगा और साथ में कॉपर रहेगा। तो प्रोडक्ट में हमें एक प्रोडक्ट पता है सिल्वर Ag, और रिएक्टेंट दो हैं, वो हमें पता चल गए कॉपर और AgNO3। तो जब हम इस रिएक्शन को लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट और बनना चाहिए। अगर आपने सिल्वर को बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, कॉपर और नाइट्रेट बचा। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन का जो सेकंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कॉपर नाइट्रेट होगा। कॉपर की भी वैलेंसी 1 और 2 दोनों होती है, लेकिन यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 रहेगी। ये आपको यहाँ पे तो याद ही कर लेना है अभी 10th लेवल पे, क्यों होगी ये आपको 11th में पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमने यहाँ बना ली और इसको बैलेंस कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। इसको भी हमने डायरेक्ट डिस्कस किया है, इस पे दोबारा से डिस्कशन की जरूरत नहीं है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं और उनको कंबाइन करते हैं तो उससे एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें एक ऐसा सॉलिड बनेगा जो इनसॉल्युबल होगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। एक रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं। ये रिएक्शन हमने एक्टिविटी में बनाई थी। इसके बाद अगला है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल्स ईच। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, इसको बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है, आप इनका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है Na2O, और H2S ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O+ SO2 बना रहा है।
तो इस तरह से ये रिएक्शंस हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A shiny brown colored element X on heating in the air becomes black in color। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ये डायरेक्ट जो एक्टिविटी हमने डिस्कस की है वहां से आया है। तो एक्टिविटी में हमने देखा था कि कॉपर जो होता है यानी कि तांबा, ये ब्राउन कलर का होता है और जब इसको हीट करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है और ये ब्लैक कलर का हो जाता है, क्योंकि तब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है तब बना देता है ये CuO। और वापस से अगर इसमें हाइड्रोजन गैस पास करा दें तो वापस से ये शाइनी ब्राउन कलर का बन जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। तो रस्टिंग कोरोजन से प्रोटेक्शन के लिए हम पेंट करते हैं आयरन आर्टिकल्स को। इसके बाद नेक्स्ट है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। तो ये भी हमने जब टॉपिक को डिस्कस किया था, चैप्टर डिस्कस किया, तब हमने बात कर ली है कि रैंसिडिटी ना हो, इसके लिए हम ऑयल या फूड फैट कंटेनिंग फूड जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फ्लश करके रखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता है तो ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। बहुत अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है कोरोजन रैंसिडिटी को, आप पहले की वीडियोस में जा करके देख सकते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले हमने डिस्कस कर लिए। सारा डिस्कशन होने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और हम उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। थैंक यू।